नमस्कार। बिहार विधानसभा क्षेत्र पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम रणक्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। तीसरे चरण में पटना समेत 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चरण में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता नंदकिशोर यादव, मंत्री श्याम रजक, अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित 808 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। लेकिन आज रणक्षेत्र में हम आपको बताएंगे दो और महत्वपूर्ण रणक्षेत्रों की जमीनी सच्चाई, जीरादेई और आलमनगर की। जीरादेई रणक्षेत्र में लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने और आलमनगर में वोटरों के मन को टटोला हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। जीरादेई में 2010 विधानसभा चुनाव में भाजपा की आशा देवी ने जीत हासिल की थी और उन्हें 29,442 वोट मिले थे। आशा देवी ने CPI-ML के प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा को पटखनी दी थी, जिन्हें 20,522 वोट हासिल हुए थे। इन दोनों के बीच वोटों का अंतर 8,920 रहा था। 2010 विधानसभा चुनाव में आलमनगर से जदयू के नरेंद्र नारायण यादव विजयी रहे थे और उन्हें 64,967 वोट मिले थे। नरेंद्र नारायण यादव ने कांग्रेस के लवली आनंद को हराया था। लवली आनंद को 22,622 वोट ही मिले थे। इन दोनों के बीच वोटों का अंतर 42,345 रहा था। पहले बात करते हैं जीरादेई की, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। हम इस समय हैं जीरादेई विधानसभा में। सिवान जिले की यह विधानसभा कई मायनों में अहम है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहीं पर पैदा हुए थे। यहीं से उन्होंने उस यात्रा को शुरू की जहां से उन्होंने भारत देश को आजादी दिलाई। यहाँ के लोग काफी कर्मठ हैं, यहाँ के लोगों में काफी शक्ति है, काफी जुनून है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले जीरादेई विधानसभा के लोग क्या सोचते हैं और यहाँ इस विधानसभा की क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आप बताएं कि जीरादेई की सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अगर हम चुनावी मुद्दे की बात करें तो? विकास के नाम पर जिस गरीब मजदूर को जो है आपको जो है ना उसको जो है ना पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन नहीं मिलता। जिनको निवास नहीं मिलना चाहिए वो निवास नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ विकास के नाम पर राजेंद्र बाबू के जन्म धरती है। यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल अच्छा सा है, ना यहाँ पर कोई दवाइयाँ अच्छा सा मिलती है। आधे यहाँ पर जो है ना कोई नर्सिंग होम होना चाहिए या एम्स बनना चाहिए। क्या सही मायने में जो विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो विकास हो पाया है? पहला मुद्दा यह है कि हमारे जीरादेई में पहले राशन, सड़क, स्कूल और हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। राशन, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाए। विकास के जो भी दावे किए जा रहे हैं, अगर हम सड़कों से अलग हटें, पगडंडियों में जाते हैं तो विकास की किरण गांव तक नहीं पहुंच पाई है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और वह देश रत्न है। जिस तरह से चिराग चारों तरफ रोशनी करता है और उसके पेंदी में ही अंधेरा रहता है, तो यहाँ उस तरह का कुछ विकास नहीं हुआ है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो नाम दूर दूर तक पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। कहीं राजेंद्र प्लेस है, कहीं राजेंद्र नगरी है। और जो यहाँ आने के बाद लोग ये देखते हैं कि यहाँ कुछ ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल है, ना कोई बढ़िया शिक्षा का व्यवस्था है, ना कोई बढ़िया या रोड है, ना जो बिजली है। यहाँ बिजली की भी समस्या बहुत ये है कि हमेशा जो है अंधेरी रहता है। यहाँ का रेलवे स्टेशन है कि रात में कोई अगर पैसेंजर उतरता है तो जीरादेई उतरने के लिए वो सीधे सिवान जाता है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। ये मेन बात है कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग बढ़िया आदमी के, जो मुहगर आदमी है, जो दबंग आदमी है, उसको राशन कार्ड है, कॉलोनी पास होता है। जो बेभूमि है, जो दिन भर बनिहारी करके खाता है पीता, उसका घर में जाइए तो कोई ना राशन कार्ड है, ना चीनी मिलता है, ना यूरिया मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता है। दादा आप बताइए, आपसे हम जानना चाहेंगे कि तमाम सरकार की योजनाएं हैं, बहुत योजनाएं आई, क्या उनका लाभ सही आदमी तक मिल पा रहा है? बहुत कम आदमी को लाभ मिल रहा है। जो APL है वो BPL लायक नहीं है, जो BPL है वो APL लायक नहीं है। इसे बनाकर जो सरकार देती है हम लोगों का अनाज पानी मिल नहीं पाता है गरीबों को। आप बताइए, गरीबों के जो मुद्दे हैं केवल चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं क्या? केवल चुनाव है,
बस कुछ नहीं है। जो भी राशन का जो कार्ड मिलता है, तो जो पैसे वाला है उनको PPL मिलता है, और जो गरीब है उनको नहीं मिलता है। आप बताइए, आपके लिहाज से क्या लगता है कि यहाँ ऐसी समस्या है जिसको समाधान करना सबसे जरूरी है? हमारा समाधान यही है कि मान लीजिए कि हम लोग का विकलांग आदमी को जो पैसा मिलता था, वो भी जो 3-4 महीना में मिलता था, देखो 6 महीना में इन सरकार में मिल रहा है। कि मान लीजिए कि हम लोग विकलांग है, जो कि हम लोग का खेवा खर्चा कोई से नहीं चलने वाला है, जो कि परिवार खाना भी नहीं मर रहा है। कोटा में भी जाइए तो कार्ड नहीं बन रहा है, कार्ड नहीं बन रहा है तो हमारा कार्ड नहीं है तो नहीं मिल रहा है। तो इसका मान लीजिए कि कार्ड जब तक नहीं बनेगा तब तक हमको कैसे मिलेगा राशन? अगर हम देखें तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दुबई तक जा रहे हैं। उस पर भी कुछ काम हुआ है क्या? जो बिहार राज्य है बाकी राज्यों से लगभग 30 साल पीछे है, और इसके पीछे होने का कारण यहाँ के नेता और यहाँ का प्रशासन है। यहाँ और अगर बिहार राज्य में बिजली और सड़क की व्यवस्था सही कर दी जाए तो काफ़ी हद तक लोग स्वयं ही रोज़गार यहाँ पे तलाश लेंगे, और जैसे दिल्ली और मुंबई ना जाके यहीं पर काम होगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर जब तक प्रशासन सही नहीं होगा तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के कई दबंग लोग हैं जो कि गरीब लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, शिक्षा का स्तर काफ़ी गिरा है। अगर हम देखें तो पूरे उत्तर बिहार में कोई बहुत बड़ा ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि बिहार के लड़के यहीं पर पढ़ सके। उस दिशा में कोई काम होना चाहिए, कभी इस बारे में भी विचार आता है? देखिए, शिक्षा के स्तर में इतना गिरावट आ गया है कि आज जो एक शिक्षक पढ़ा करके ऊंचे पदों पे जो बच्चों को भेजना चाहते हैं, वही शिक्षक को आज पंचायत मुखिया स्तर के लोग यहाँ पे नियुक्ति करते हैं। और आज जाइएगा स्कूलों में जाइएगा, अगर शिक्षक से पूछ दीजिएगा, 5वां का बच्चे यहाँ 5 तक पढ़ाते हैं, 5वां का ही पूछिएगा, वही लोग नहीं बता पाएंगे। और रही बात यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, आज तो देख रहे हैं बिहार कितना नीचे है, और दूसरे प्रदेशों में जाइएगा तो यूनिवर्सिटी और टेक्निकल कॉलेजों के भरमार है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, उस लिहाज से मुद्दा क्या है आपके मन में? सब बुनियादी जो ढांचा है यहाँ पर कुछ नहीं है, बुनियादी ढांचा के नाम से। अभी आप यहाँ पर खड़े हैं, इस समय बारिश नहीं हुआ, नहीं तो आप यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते। ना जल निकासी का नशा, अच्छा बात किए स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, नदारत है। हम लोग का पशु को तबीयत खराब होता है, तभी यहाँ सरकारी है, डॉक्टर हैं, लेकिन आज तक उनका फेस भी नहीं देखे हम लोग। आप ऑफिस में कब आते हैं कब जाते हैं। और उसके बाद यहाँ का प्रशासनिक सेवा जो भी पूरा उसी तरह लचर है। आज एक पासपोर्ट के इंक्वायरी के लिए हम लोग जाते हैं, कोई भी नहीं है, वहाँ पर हम लोग को दान दक्षिणा देना पड़ता है। आप बताएं कि आपके लिहाज से क्या है समस्या यहाँ की? समस्या हमारा सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे महंगाई है। महंगाई के लिए हम लोग बहुत झेल रहे हैं। रोड यहाँ पे अभी आप यहाँ पे अगर बारिश हो जाएगी तो पूरा यहाँ पे बारिश पूरा पानी लग जाता है। रोड भी यहाँ का जामापुर बाजार का तो रोड सही नहीं है, नाला का पूरे गांव का पानी ये रोड पे आ जाता है। जो भी समस्याएं वो कही जा रही, क्या ये बात सच है कि अस्पतालों की सुविधा आप तक नहीं पहुँच पा रही है, स्कूलों की सुविधा नहीं मिल पा रही है? ये सब तो जो जिसको तकलीफ है वही बताएगा। कि हमको तकलीफ ये है कि आज तक 1.5 साल हो गया राशन नहीं मिला हमको। राशन कार्ड लाल हमको मिल गया, उस पर राशन नहीं मिलता है। और दूसरी बात, जब मैं वह पेंशन की 76 वर्ष की उम्र हो गया, वाउचर भरा तो मुखिया 6 महीना से अपने घर में रखा हुआ है। तो जब वो ना पास होगा तो आगे में मिलेगा हमको। तो सब अपने अपने मतलब के यार है। सब्सिडी मिल रही है, डीजल सब्सिडी? देखिए, हम लोग बटाई रोपने वाले हैं। अच्छा। वो जो खेत वाले हैं, वो जमीन वाले हैं, वो पैसा उठा करके रख लेते हैं। आज जो हम मजूरा। आप बताइए, डीजल सब्सिडी की क्या हालत है? डीजल सब्सिडी में तो लोगों 1-1.5 महीना पहले तो मतलब पंचायत सरकार है के द्वारा भरवाया गया, लेकिन अभी तक मतलब उसका कोई ये नहीं हुआ। आप बताइए आपके कमाई का जरिया क्या है? यहाँ पे रहते हैं, खेती करते हैं, दूसरा कोई नहीं। खेतीहर मजदूर हैं। हाँ। अच्छा, उसमें किस तरह की आपको दिक्कतें आती हैं? दिक्कत ये है कि जो बारिश होगा तो खेती होगा,
अब बारिश नहीं होता खेती नहीं होगी बस। हाँ बस सारा धान सूख रहा है, सारा सूख रहा है, कोई देखने वाला इस टाइम अभी नहीं है। आप बताएं दादा, आपसे हम जानना चाहेंगे कि रोजगार की जो स्थिति है, यहाँ के लोग का कमाई का जरिया क्या है? देखिए, अगर जहाँ पर कहा जाए तो रोजगार का तो काम हल्का ना मात्रा का है। मजदूरी जो लोग करते हैं, ईंट भट्ठा हो या रोजगार गारंटी हो, वहाँ पर ईंट भट्ठा में तो बहुत से धांधली चलती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूर, हम लोग भी अंगूठा छाप हैं, हम लोग को हिसाब समझने में नहीं आता है। जहाँ हम लोग को 10 रुपया दिया जाता है तो कह दिया जाता है कि आपको 15 रुपया दिए हैं। तो यहाँ तो हम लोग हर तरह से मजदूरों को ठगा जाता है। खेती वाले को इतना लोड पड़ता है कि शायद बहुत सा राज्यों में अगर देखा जाए तो लोग जो है कि अपना जान देते हैं, मरते हैं। डाई यूरिया का समस्या अलग है, पानी का समस्या अलग है। व्यवस्थाएं तो हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। आखिर इसको कौन देखेगा? कम से कम जहां तक मुझे लगता है ये जनप्रतिनिधियों को तय करना होता है। जनप्रतिनिधि तय करता है कि जो भी योजनाएं आ रही हैं वो लोगों तक सही से पहुंच पाएं। आप बताइए, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब चुनाव पास आएगा तो जातियों पर चुनाव हो जाएगा, विकास के मुद्दे किनारे रह जाएंगे। ऐसा है क्या? जितना पहले यहाँ माने जातिगत भावना था चुनाव में, उस तरह की समस्या अब नहीं है। थोड़ा इससे अब लोग ऊपर उठ रहे हैं। लोग जातियों से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे को तरजीह दे रहे हैं। लोग इस बात को भी तरजीह दे रहे हैं कि जो उनकी मूलभूत जरूरतें हैं वो जो पूरा करेगा वही उन पर शासन करेगा। लोग ये भी बात कह रहे हैं कि लंबे चौड़े वादे करने वाले लोग अब शायद उनकी दाल नहीं गलने वाली। अब लोग उन्हीं को लोग अपने सराखों पर बैठाएंगे जो उनकी बात सुनेगा, जो उनकी बात करेगा। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, जीरादेई। तो यहाँ पे छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो रण क्षेत्र में आपको एक दूसरे जगह की तस्वीर का हाल दिखाएंगे। नया बजाज CT 100, खुशियों का जैकपॉट आ गया है। नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 Nm का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं रण क्षेत्र और अब हम आपको लिए चलते हैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनुज यादव ने। क्या है मुद्दे और किस तरह की समस्याएं इस इलाके में हैं, यहाँ की जनता जनार्दन से बात करेंगे अपने इस कार्यक्रम रण क्षेत्र में। आप बताइए किस तरीके से आप देखते हैं, आप युवा हैं। अगर मैं आलमनगर विधानसभा की बात करूं, क्या मुद्दे आपके इलाके में हैं? मुद्दे तो सबसे बड़े कि बाढ़ इलाका क्षेत्र है, बाढ़ का समस्या का निदान हो। बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। बाबा आप बताइए, आपने इतने चुनाव देखे, आपने कई बार मतदान किया, वोट दिया, आपको क्या लगता है आलमनगर अभी भी क्यों पिछड़ा हुआ है? यहाँ जो है हमारा जिला जो है यहाँ से कम 55 किलोमीटर है और रोड का बहुत बड़ा समस्या है। हम लोगों का जो है घर हरिजन मोहल्ला में 1.5 फीट पानी अभी भी रोड पर है। कल से देखते हैं कि JBC मशीन से रोड काट रहा है और यहाँ सबसे बड़ा समस्या है जो भी नेता लीडर जीत के जाते हैं, ये चौसा प्रखंड को देखना नहीं है, इस इलाके को देखना नहीं है। नेता आते जरूर हैं। आलमनगर विधानसभा है ये, आपका यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, विधायक चुनकर जाते हैं। आपको लगता है आपकी समस्याएं विधानसभा में उठती हैं? कौन सा मुद्दा इस बार उठना चाहिए इस चुनाव में?
रोड का समस्या तो एकदम खत्म है। यहाँ से मधुपुरा तक जर्जर है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, यही सब है। और क्या शिक्षा की बात निकल कर आई, इसके अलावा आपको लगता है कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनका निदान पिछले सालों में नहीं हुआ? सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों का यह है रोड का ही समस्या। अच्छा, विद्या का जो समस्या हो रहा है हो ही रहा है, क्या सरकार कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं। अच्छा, खिचड़ी के सिवाय कुछ करा नहीं रहे हैं। पढ़ाई लिखाई तो हम लोग का है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, सबसे बड़ी रोड की समस्या, गली कोंटा कोई भी है, अभी जाकर घूम के देख लीजिए, हमारी गली में कोई रोड नहीं बनी होंगी यहाँ पर। आलमनगर में भी वही समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं जो बाकी विधानसभाओं में निकल कर आती हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ग्रस्त ये इलाका है, सड़कों का बुरा हाल है और अस्पतालों की भी बहुत अच्छी हालत यहाँ नहीं है। आप युवा हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि जो रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, वो आपके इस इलाके में मिली या भी समस्या है? नहीं, अभी तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं मिली है। अभी तो रोड इतना जर्जर चल रहा है कि इधर आने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं। हमारे यहाँ फील्ड पर इतना पानी लग जाते हैं, बारिश होते हैं, 3-3 फीट रहते हैं इस फील्ड पर पानी, और कोई देखने के लिए भी नहीं आता। आप बताइए, आलमनगर विधानसभा का विकास पिछले सालों में हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं आप? जी, हमारा घर चिरौरी पड़ता है, आलमनगर विधानसभा में है, जो अभी तक उस गाँव में कभी भी बिजली का तार नहीं गया है, नहीं खंभा गड़ा है, नहीं सड़क का हालत बहुत गंभीर है वहाँ का। हम सबको बहुत परेशानी होता है वहाँ। आलमनगर विधानसभा में कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां बिजली पहुंची ही नहीं है और जहां पहुंची है वहां आती ही नहीं है। आपको लगता है कि आपकी वोट में जो ताकत है वो ताकत आपके आलमनगर विधानसभा को भविष्य में बदल सकती है? जी हाँ, यहाँ पर बड़े से बड़े सूरमा नेता जीत करके जाते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन काम यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है कि रोड विहीन जिला है ये। खासकर हमारा प्रखंड जो 3-4 जिले के बॉर्डर यहाँ से पड़ते हैं, और कहीं भी जाने के लिए एक पेशेंट अगर यहाँ बहुत इमरजेंसी में पड़ जाए तो 1 घंटे में हम लोग कहीं नहीं पहुँच पाते। इतनी भी समस्याएं हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो शायद उसको जिला अस्पताल तक पहुंचने में ही बड़ी दिक्कत होगी। आप बताइए, आप गरीब व्यक्ति हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि गरीबों का विकास हुआ या हो सकता है तो कैसे होगा? देखिए, मेरा घर पैना पड़ता है, यहाँ से चेसा से पैना 5 किलोमीटर पड़ता है, और यहाँ जाने में उतना कठिनाई है कि एक भी रोड सही नहीं है, और बिजली भी कोई सही रूप में नहीं मिलता है, और जो भी है गड्ढा गुड्ढी भरा नहीं है। समस्याओं का काफी अंबार इस इलाके में लगा हुआ है, लेकिन समस्याएं कैसे दूर होंगी, इस पर जनता जनार्दन क्या चाहती है? समस्या आपको क्या लगता है कि आलमनगर का विकास कैसे हो सकता है, समस्याएं कैसे दूर हो सकती हैं और क्या इस चुनाव में मुद्दा बनना चाहिए? वैसे तो किसी भी चीज़ में विकास के लिए सबसे पहले जरूरी होता है साधन। साधन से मतलब है रोड का आवागमन सही हो, और सबसे बड़ी समस्या है यहाँ से कोई भी लोग जो है अगर आ भी जाते हैं तो सोचते हैं कहाँ आकर के हम फंसे हुए, किस टापू पे हम आ गए हैं, ना यहाँ से जाने का सही रास्ता है, नहीं आने का है। तो सबसे पहले समस्या है कि रोड यहाँ होना चाहिए एक यहाँ, जबकि यहाँ पर से NH की दूरी मात्र 19 किलोमीटर है और मधेपुरा जिला यहाँ से 57 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर कहीं भी जिला भी किसी काम से जाना पड़े तो पता चलता है क्या आदमी अगर खाना खा ले तो पता चलता है रास्ते में पहुँच गया। इतना मतलब सड़क गड्ढे में या गड्ढे सड़क में है, इसका पता ही नहीं चलता है। आप बताइए, आप अगर हम बात करें किसानों की भी कुछ समस्याएं हैं, अगर यहाँ का युवा किसानी करना चाहे तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? सबसे बड़ी समस्या है कि जब किसान को खाद की जरूरत पड़ती है तो खाद दुकान वाला पहले ब्लैक कर लेता है, उसे ब्लैक रेट में बेचा जाता है। सरकार हमारे बारे में, किसान के बारे में कुछ नहीं सोचती है। और दूसरी बात क्या है, समस्या है रोड की। रोड भी होना बहुत जरूरी है, रोड की हालत बहुत दयनीय है। सभी लोगों की एक सबसे बात निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी बात कि सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों के अलावा अगर मैं कुछ बात करना चाहूं, और वो कौन सी समस्या है जो आपके जहन में है इस चुनाव में मुद्दा बननी चाहिए? हम लोगों को तो सिर्फ सड़क चाहिए, कहीं जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती है, साधन चाहिए जो कि बहुत दयनीय स्थिति है। अच्छा, बसों की क्या हालत है? क्या सरकारी बसें इस इलाके में है? सरकारी बस नहीं, एक भी नहीं है, सब पर्सनल बस है। बस सरकारी बसें होनी चाहिए, तंदुरुस्त सड़कें बनी चाहिए। सरकारी बसें आए। हाँ, आप बताइए। सरकारी बसें आए, सरकारी बस आना जरूरी है। लोगों को भाड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, दूरी कम है, भाड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। यहाँ से भागलपुर जाना हो तो 80 रुपया लगता है। अगर ये पुल अगर या रोड नया बन जाए तो हो सकता है 40 रुपये में जा सकता है यहाँ का लोग। यहाँ ये भी बहुत बड़ी समस्या है, भाड़ा बहुत। बुनियादी समस्याओं का इतना अभाव इस आलमनगर विधानसभा में है। परिवहन व्यवस्था की तो बात छोड़ दिए, सड़क पर चलने के लिए जो अपने निजी वाहन हैं वो ही नहीं चल पाते। आप युवा हैं, अपना भविष्य कैसे देखते हैं आप आलमनगर में? आलमनगर में कुछ होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए?
सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए। और जैसे आप युवा की बात कहें तो युवा की बात कहा जाए तो हमारे उम्र के जितने भी छात्र हैं अभी तक मतलब ऐसे बेरोजगार बौख रहे हैं जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ हो। बहुत तरह की समस्याएं यहाँ देखनी पड़ती है जिनके कारण हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। शिक्षा से लेकर पढ़ाई, उसके बाद कहा जाए तो अस्पताल, यातायात जाने की सुविधा कुछ भी नहीं है कहा जाए तो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक बुनियादी समस्याएं हैं अस्पतालों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, वही सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ आपके इलाके में हुआ, नहीं हुआ? नेता दावे और वायदे तो बहुत करते हैं। हाँ, वादा तो करके जाते हैं सर, लेकिन वादा को फिर निभा नहीं सकते हैं। कारण आज से अरजपुर और चौसा का रोड इतना जर्जर है कि आज फिलहाल जो है बालू कुछ थोड़ा बहुत जो है पड़ रहा है। इतना कष्ट है कि हम लोगों को जो है गाड़ी घोड़ा बंद हो जाता है। महानपुर होके जाना पड़ता है, अरजपुर रोड छोड़ के जाना पड़ता है। जबकि बगल में रुपौली है, रुपौली के बाद जो है पूर्णिया जाने मात्र 1.5 घंटा लगता है, 45 से 50 किलोमीटर। वही दूरी अरजपुर से चौसा 6 किलोमीटर आने में लगभग 1 घंटा लगता है। इतना जर्जर रास्ता है और कोई ये इलाके ऐसे हैं, ये कस्बे ऐसे हैं, ये विधानसभाएं ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जिले से कट चुकी हैं। अगर कोई अपने जिला में जाना चाहता है तो बड़ी समस्याएं आती हैं। आप बताइए, आपने इतना सब कुछ राजनीति देखी होगी, चुनाव भी बहुत आपने देखे, कुछ बदलाव नजर आया आपको? इस क्षेत्र के जो भी अपना आते हैं वादा कुछ करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वापस ले लेते हैं। खास करके हमारी प्रखंड के फील्ड जो है, मैदान जो है, वो जर्जर स्थिति है, जबकि विद्यार्थियों का जीवन इसी फील्ड से होता है। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं, आलमनगर विधानसभा का कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ की स्थिति रोड के मामले में बहुत गड़बड़ है, शिक्षा के मामले में बहुत गड़बड़ है। शिक्षा का स्तर बहुत नीचा हो गया है, पढ़ाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको लगता है कि उद्योग धंधे आपके इलाके में अगर होते तो पलायन जैसी समस्याएं ना होती? जी, उद्योग धंधा की तो यहाँ आवश्यकता है, खास करके मक्का आधारित उद्योग का। और जहाँ तक विकास का आपने कहा तो विजय घाट का पक्का पुल जो बना है सर, तो यहाँ से किसान भी जाके सब्जी बेच सकता है, गरीब का बच्चा जाके बीए की डिग्री ला सकता है। और खास करके जिला में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो निर्माण हो रहा है यहाँ पे धुरिया कलासन में, और आपको 2 करोड़ 80 लाख की लागत से फूलों तो बचा है सर। उसके बाद पावर हाउस हमारे चौसा में बिजली की समस्या अधिक है सर, यहाँ पर मेन है रोड की समस्या। उसके बाद है कि सबसे बड़ा मक्का आधारित उद्योग हो। आम जनता की जो सबसे बड़ी आवाज़ निकल कर आ रही है, जो विकास होना चाहिए था, जो दावे और वायदे किए गए थे, वो अभी तक इस इलाके में पूरे नहीं हुए हैं। आप आइए बाबा, आप बताइए आप किस तरीके से देखते हैं अपने इस इलाके को? यहाँ युवा भी हैं और यहाँ पे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, आपको लगता है कि उनका जैसा विकास होना चाहिए था हुआ आपके इलाके में, या क्या कुछ होना चाहिए? जैसे हम लोग को है समस्या रोड का, वो दिक्कत है। जैसे बाबा भी सुल्तान जाने में दिक्कत होता है। जैसे समस्या है कि इंटर कॉलेज जो है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है सरकार को। सब नेता आया था, इंटर कॉलेज पे कोई ध्यान नहीं देता है। उसके बाद है कि जैसे खिचड़ी खाता है बच्चे सब ने, वो पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है, खिचड़ी में रहता है, बाल बच्चे होता है। जैसे और सब समस्या दिया होगा कि आशा बाशा फलना चलन जो है सब सरकार ने समस्या दिया है। आपको लगता है आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए वहाँ शिक्षक हैं, पढ़ाई होती है? पढ़ेगा कहाँ से? यहाँ सब रोड बिजली सब गड़बड़ है। नेता लोग कह के जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता। आप बताइए, दावे और वायदे जो हैं कहीं ना कहीं चुनाव के बाद भुलाए जाते हैं? अक्सर भुलाए जाते हैं, परसेंटेज है कि भुला ही जाते हैं। अभी जैसे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का देखा जाए तो ना वहाँ इसे अगर इस एरिया को देखा जाए तो 20 किलोमीटर के एरिया में हमारा चौसा प्रखंड है, और यहाँ एक मात्र पीएचसी है जिसमें ना डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, जेंट्स डॉक्टर भी हैं तो एकाक हैं, कोई दांत का डॉक्टर है तो उसको ऑपरेशन में भिड़ा देते हैं। मतलब इतनी समस्या है यहाँ कि मतलब वर्णन करना एक एक करके बहुत समय लग जाएगा। आप बताइए, बड़ी समस्याएं निकल कर आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो दावे वादे होते हैं वो पूरे होते हैं, और राजनीति कैसे बदल सकती है? आप सब लोग परेशान हैं नेताओं से, तो किस तरीके से आप चाहते हैं राजनीति में बदलाव हो, आपके इलाके में बदलाव हो? एक ऐसा नेता चाहिए जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, अपनी पूरी निष्ठा से वर्क करे, ये ऐसा नेता चाहिए हमको। आप बताइए किस तरीके से आप चाहते हैं आपकी नई सरकार, आपका नया नेता किस तरीके से आपके मुद्दों को उठाए? नए तरीके से उठाए, यहाँ पे तो बुनियादी जिस बेसिक ढंग से उठाया जाए कि जितने भी काम हुए हैं वो धरातल पे नहीं नज़र आ रहे हैं।
आप बताइए, जो काम गिनाए जाते हैं दिखाई देते हैं आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताइए किस तरह की समस्या जी, है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ है भूमि विभाग का। एक भी आदमी अगर जी कोई रसीद कटवाने के लिए आता है, 3 रुपया का रसीद कटाता है और उस पर 2-300 रुपया उससे लिया जाता है। सर, सबसे बड़ा यहाँ समस्या यही है। दूसरा समस्या यह है कि कन्या विवाह का राशि 2012 से फंसा हुआ, अभी तक राशि किसी को नहीं मिल रहा है और बार बार लोग ब्लॉक जाकर के दौड़ते हैं और परेशान होते हैं, गरीब आदमी, मजदूर आदमी। सर, यहाँ आलमनगर विधानसभा में हमने यहाँ की जनता से बात की अपने कार्यक्रम रण क्षेत्र में। सबसे बड़ी समस्या निकलकर आई, सड़कों का बुरा हाल है और जो बुनियादी सुविधाएं आलमनगर को मिलनी चाहिए थी वो इन्हें अभी तक नहीं मिली। अपने कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, आलमनगर विधानसभा। तो रण क्षेत्र कार्यक्रम में आज हमने देखा जीरादेई और आलमनगर का सूरत हाल। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आपको दिखाते हैं 2 महत्वपूर्ण रण क्षेत्रों का जमीनी सच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिहार का रण क्षेत्र के प्रायोजक थे बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट।